तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे मस्त हो गए? उम्मीद करते होगे मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और मन लगा के पढ़ाई करते होगे। तो चलिए हम ना कल वाला वीडियो जो आप बनाए थे वो किसका था जी? त्रिभुज का था। ये वाला है नियामक ज्यामिति। देखिए नियामक ज्यामिति क्वेश्चन बनाने से पहले ना आपको कुछ उसका कंसेप्ट बता दे रहा है, क्योंकि कंसेप्ट बताने के बाद आप ऑब्जेक्टिव आसानी से लगा सकते हो। तो देखिए आपका ना चतुर्थांश पढ़े हो लोग? चलिए हम चतुर्थांश पहले बता दे रहे हैं। ये आपका क्या होगा जी? ये आपका चतुर्थांश हो गया। ये आपका क्या होगा? चतुर्थांश हो गया। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष हो गया। ये एक्स डैश और वाई डैश। अब देखिए यहां पे इस पे क्या होता है जी? प्लस होता है, इस पे भी प्लस होता है, इस पे माइनस होता है और इस पे माइनस होता है। सबसे पहले हम लोग चिन्ह देखेंगे। ये प्रथम पद है ना, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। ये हो गया ना। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे चिन्ह कि चिन्ह क्या होता है। देखिए आपका x का मान क्या है? प्लस, और y का मान क्या है? प्लस। अब यहां पे दूसरा में देखो, x का मान माइनस और y का मान प्लस, ये क्या हो जाएगा जी? माइनस प्लस हो गया ना। ये देखिए x का मान माइनस और y का मान भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया। ये x का मान प्लस और y का मान क्या होगा? माइनस। तो ये क्या होगा? देखिए ये कंसेप्ट। अब मान लीजिए आपका सबसे पहले ये देखिए x को हम भुज बोलते हैं और y को हम कोटि बोलते हैं। क्या जी? x को भुज और y को कोटि। अगर पूछेगा क्वेश्चन, देखिए अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है? -4 और -3 सॉरी +3 किस पाद में है? क्या बोल रहा है कि -4 और +3 किस पाद में? तो आपको ना इस संख्या से कुछ मतलब नहीं है। क्या जी? संख्या से कुछ मतलब नहीं। मतलब क्या है? माइनस माइनस और प्लस से। अब माइनस प्लस देखिए किस में बताए थे? माइनस और प्लस चतुर्थ में, माइनस और प्लस द्वितीय में। क्या में जी? माइनस और प्लस द्वितीय में है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। तो क्या हो जाएगा जी? इसका माइनस प्लस द्वितीय, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, क्या पूछ रहा है? जब भी y अक्ष से दूरी यानी x का निर्देशांक रहता है, तो ये भी बी फॉर क्या हो जाएगा? बॉल। क्या जी? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु पर 4 और 6 की कोटि। अभी क्या बताए जी? ये 6 और 4, तो ये तो आपका x हो गया, ये क्या हो गया? y हो गया। इतना तो समझते हो ना, ये x और y। x को क्या बोले हैं जी? x को भुज बोले हैं और y को क्या बोले हैं? y को कोटि बोले हैं। क्या ये आप नहीं बना सकते? इतना आसान। अब तो बता सकते हैं क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? कोटि। कोटि क्या होता है जी? y वाला, यानी y का मान 4। तो क्या हो जाएगा? 4 कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा गया तेल लेने। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, यानी प्लस और माइनस। क्या बोले? 4 के पहले क्या है? प्लस है और उसके बाद 3 क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस आप लोग किस में बताए थे जी? देख लो, प्लस माइनस, यानी प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस और माइनस किस में होगा जी? या आप चतुर्थ में होगा, यानी चौथा चतुर्थांश में होगा। किस में होगा जी? चौथा में कौन है? ये, यानी डी फोर बड़का कुत्ता। क्या जी? ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पे क्या बोले? सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -2। तो क्या होगा जी? एक दूसरे के लंबवत होगा। हमेशा देखना एक दूसरे के लंबवत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत। इसको ऊर्ध्वाधर पढ़े हो ना, तो x को ऊर्ध्वाधर और इसको y को क्या बोलते हैं? तो ये हमेशा दोनों क्या होता है? लंबवत होता है। एक दूसरे क्या होता है जी? लंबवत। ए से छोटका ए पर। चलिए ये क्या है? तो आसान है। x का मान -2, y का मान 3। बताइए तो x का मान -2, y का मान 3,
यानी ए फॉर एप्पल। क्या हो जाएगा ऑप्शन जी? ए फॉर एप्पल। चलिए ये बताइए तो 1 मिनट का दे रहे हैं आपका, ये बना सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें दिया क्या है? एक्स का मान कुछ नहीं तो प्लस है और ये माइनस है, तो क्या माइनस प्लस आप नहीं बता सकते हो किसमें? माइनस प्लस किसमें जी? यानी माइनस प्लस आपको, चलिए यहां पे बना देते हैं। अब इतना कौन करेगा जी? माइनस प्लस किसमें होता है? तब देखिए प्लस माइनस, तो चौटका में एक्स का मान प्लस होता है, वाई का मान यानी क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी, यानी डी से डग। ये भी वही बोल रहा है, यानी एक्स का मान ए प्लस और वाई का मान भी प्लस। किस पद में? प्रथम चतुर्थांश क्या जी? ए से एप्पल। कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु के 3 और -4 की कोटि बताइए। क्या जी? अब ये क्वेश्चन पता है कब बताएंगे? जब आप लोग ना अपने सभी दोस्त के एक के पास शेयर करोगे, उसके बाद क्वेश्चन ये बताएंगे, नहीं तो बताने वाला नहीं है। आइए आप बना भी सकते हो। क्या दिया है? +3 और -4। अब बताओ प्लस और माइनस नहीं पता है, इसमें पूछा क्या है जी? कोटि पूछा है। यानी ये एक्स और वाई, क्या एक्स को क्या बोलते हैं? 10 बार लिखे, एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या ये आप लोग को पता नहीं है? इतना आसान क्वेश्चन। यानी कोटि कौन है जी? कोटि -4, ए से छोटका एप्पल। क्या होगा जी? अब ये क्वेश्चन बताइए, क्या बोल रहे? एक्स बराबर -5, तो आलेख कैसी होगा? एक्स बराबर -5 के हमेशा आलेख y के समानांतर होगा। यानी इसके ऊपर क्या होगा जी? जब x पूछेगा तो y के समानांतर होगा, और y बराबर पूछेगा तो x का समानांतर होगा। इतना इजी क्वेश्चन तो आप 100% सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में पूछा हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बताइए क्या ये 2020 में पूछा? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा है, बिना पूछे हुए आप इसमें डाले ही नहीं है। क्या बोला? बिंदु -3 और -5 किस स्थिति, मतलब किस पद में स्थित है? माइनस और माइनस बताइए तो। माइनस और माइनस तीसरा में होता है ना? क्या जी? तृतीय, यानी सी से छोटकी बिलाई। क्या होगा जी? सी से छोटकी बिलाई। बिंदु, देखिए लड़कियां जो है ना, गुस्सा मत होना, बिलाई मतलब अब आप ही लोग नहीं बोल रहे हैं जी। क्या होगा? बिंदु 6 और -5 का x का निर्देशांक क्या, यानी x का मान क्या होगा? तो फर्स्ट वाला x, आइए वाला y। क्या x का मान नहीं बता सकते हो? अब इसमें प्रॉब्लम है जी, ये कौन नहीं बता सकता है जी? 2 दिन के बच्चा भी बता सकता है। क्या जी? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिंदु इतना इतना पूरा है ना, तो ये हमेशा क्या होगा जी? अवस्थित बोल रहा है। देखो एक बार क्या है 3 और एक बार -3 और 2 और 2, जब इसको आप निकालोगे ना सॉल्व करके, तो ये हमेशा x अक्ष के एक ही ओर आएगा। इसका जो भी लाइन होगा ना अवस्थित एक अक्ष एक। ये क्वेश्चन देखो, ये तो आप बना सकते हैं जी, ये कौन नहीं बना सकता? अगर ये क्वेश्चन जो नहीं बना सकता है ना, समझिए कि उसके पास दिमाग है ही नहीं। क्या जी? या तो समझ में नहीं आया है या उसके पास दिमाग है ही नहीं। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। बताओ तो भुज बोल रहा है, यानी x को हम भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। क्या ये 10 बार लिखना पड़ेगा? अभी तक तो 5 बार लिख दिए। यानी x पहला होता है और y दूसरा होता है। क्या 6 आप नहीं बना सकते हो? 6 क्या होगा जी? ए से एप्पल। अब ये बोलिए प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु पर x अक्ष की दूरी क्या होगी? तो x अक्ष को क्या बोलते हैं? अभी इसके पहले बताइए कि x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि। क्या जी इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम दे रहा है? एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग टॉप नहीं कर पाओगे। देखिए सब पूछा हुआ है, ऐसा एक भी जो नहीं है ना कि जो नहीं पूछा है, लेकिन वही होता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनाएंगे, अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए तो बहुत आसान है। पढ़ने वालों के लिए कुछ भी भारी नहीं है, नहीं पढ़ने वालों के लिए हर चीज। हाँ देखिए छोट में हम लोग का ना क कितना भारी लगता था। क्या जी क कैसे बनाते? ये सिपाही के डांटा, मुर्गी के अंडा, बिलाई के पूछ, क्या जी इतना भारी लगता था ना, लेकिन क्या अब भारी लगता है? नहीं लगता है ना। वैसा ही पढ़ाई हम लोग का सेम है। ये को अगर पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ने के बाद भारी लगेगा? नहीं लगेगा। और नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको भारी लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? यानी तीसरा में क्या होता है जी? माइनस और माइनस। अब देखिए इसमें माइनस इसमें प्लस प्लस है, तो ये तो होगा नहीं। यानी एप्पल को हटा दीजिए, अब एप्पल को नहीं खाएंगे लोग। क्या जी? बॉल को आइए खेला जाए बॉल से। अब बॉल को देखिए, क्या बताओ तो बॉल से खेला जाए
माइनस और माइनस, लग रहा है ना बॉल से खेलने का मन है क्या जी इसका, बॉल से, चलो इसको खेलते हैं बैठे, यही होगा क्योंकि देखिए माइनस और माइनस तृतीय में होता है, तीसरा का पूछ रहा है ना तृतीय में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी फॉर बॉल। ये देखिए बिंदु -6 और -7 कोटि पूछ रहा है, कोटि पता है आप लोग का? नहीं पता है, क्या पढ़े बोले, एक्स का भुज बोलते हैं, वाई का कोटि बोलते हैं। हमको तो लग रहा है लिखते लिखते हमारा मुंह दुखा गया, ये 10 बार कम से कम लिख दिए। अब देखिए ये एक्स है और ये वाई है, तो बताओ तो कोटि क्या होगा, -7 यानी -7 C4 कैट, क्या जी, एक्स अक्ष के समीकरण क्या बताएं, वाई के 0 होगा, क्या होगा इसका उल्टा होता है ना, एक्स अक्ष के वाई का 0 होगा, यानी ऑप्शन और बी। y बराबर था यानी एक्स अक्ष के समानांतर, उस टाइम क्या बताया था जी, एक्स था तो y अक्ष के समानांतर, और y है तो एक्स अक्ष के समानांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल खाया जाए। भूख लग गया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, बिंदु यानी देखिए इससे मतलब नहीं है, ये प्लस है 4.5 और प्लस में 6.5, क्या होगा जी, यानी प्लस और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, किस पद में है पूछ रहा है, तो यानी प्रथम पद में A4 छुटका एप्पल। आप ना कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको 20 में कितना सही हुआ और 21वां नंबर का आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। 21वां नंबर का ये है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप 20 में ये बताइएगा कितना सही हुआ। तो चलिए उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।